हेलो मेरे बच्चों, आपका इस दुलरुआ चैनल कुणाल फिजिक्स में स्वागत है। और जो मेरे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और लाइक करने से बस एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छे कंटेंट, अच्छे वीडियो, अच्छे क्वेश्चंस का वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आइए बच्चों, अभी हम सब पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, है ना। वेरिएबल फोर्स द्वारा आखिर वर्क डन हम सब कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं बुआ। ठीक है, क्वेश्चन है, टॉपिक हमारा बच्चा कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स बचवा कि आखिर फोर्स जो अप्लाई किया होगा वो वेरिएबल होगा, वो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। उस केस में हम सब वर्क डन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये सारा सब क्वेश्चन हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हे बच्चा, अभी जैसे मान लो कोई प्लेन है, ठीक है भाव, मान लीजिए कोई प्लेन है और इस प्लेन सरफेस पे कोई ब्लॉक आपका रखा हुआ है। ए ब्लॉक बच्चा कहां रखा है, पॉइंट ए पे। कहां रखा है बच्चा, ए पे। और इस ब्लॉक पे लगेगा फोर्स, और फोर्स कैसा होगा बबुआ, वेरिएबल। कैसा, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या हो गया, ये फोर्स है ना, कभी 10 न्यूटन, कभी 5, कभी 8, कभी 6, कभी 2, कभी 3, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स, है ना बुआ। अब देखो हे बच्चा, मान लो हम लोगों ने फोर्स लगाया, कैसा बा, ऐसा लगा दिया। ए हमारा क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स, जो हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एंगल बनावेगा, थीटा। बोलो बनेगा क्या, और इस बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा। मानेंगे बॉडी का मास क्या बच्चा, एम होगा। क्या होगा, एम होगा। सही है। अब देख मेरा बच्चा, इसको डिस्प्लेस किया, ये अप्लाइड फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। कैसा है, वेरिएबल। इसको धक्का मार रहा, खींच के कहां ले लाया राजा, पॉइंट ए से मूव करवा के हमने कहां ले लाया, पॉइंट बी पे। और ये फोर्स कैसा बच्चा, वेरिएबल। कैसा, वेरिएबल। सही है। अब देखो हे मेरा बच्चा, इसका रियल में डिस्प्लेसमेंट किस ओर हुआ है, ए बी के लॉन्ग हुआ। इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट रियल में कहां हुआ है, ए बी के लॉन्ग बॉडी डिस्प्लेस किया है। तो हुआ, लेकिन डिस्प्लेस तो क्या है, ए बी के लॉन्ग, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल क्या है, बी। और आपको मालूम होना चाहिए कि भाई फोर्स वेरिएबल है, तो थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्या, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सब फोर्स को कांस्टेंट मान सकते, क्या मान सकते। ठीक है बुआ। अब देखो, लेकिन एक मन में सवाल आपका आ रहा होगा, सर कैसे पहचानेंगे कि अप्लाइड फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, समझिएगा। हे बच्चा, अगर मान लो अप्लाइड फोर्स दिया हुआ है F बराबर 10 न्यूटन एक जगह है, और एक जगह क्या F बराबर लिखा हुआ 6x + 2 लिखा हुआ, बताओ इस दोनों में डिफरेंस क्या है। सर ये 10 न्यूटन क्या है, कांस्टेंट है, और ये 6x + 2 है, यानी अप्लाइड फोर्स जो है x पर डिपेंड कर रहा है। यानी x का वैल्यू 1 रखेंगे तो फोर्स कितना आएगा, 8 आएगा। 2 रखेंगे तो क्या हुआ, 14 आएगा। यानी कहने का मतलब फोर्स कैसा हो गया, वेरिएबल। यहां पे फोर्स आपका x पे डिपेंड कर रहा है। बोलो सही बात है। तो ये आपका कहलाएगा क्या, अच्छा वेरिएबल फोर्स कहलाएगा, क्योंकि फोर्स x पर डिपेंड कर रहा है ना। तो यहां पे अलग अलग x की वैल्यू पे फोर्स क्या होगा, अलग अलग। तो F के स्थान पे ऐसा भी हो सकता हुआ, एक 6xy + 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हुआ। यानी किसी पे डिपेंड करेगा ना, अप्लाइड फोर्स किसी पे डिपेंड करे, x पर डिपेंड करे, y पर डिपेंड करे, z पर डिपेंड करे, तो कहलाएगा कैसा फोर्स है बबुआ, वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये हमारा वेरिएबल फोर्स हो गया। तो इसी वेरिएबल फोर्स के द्वारा हमें वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है, वर्क डन। और इस पे करेंगे सवाल। देखिए, तो ये हमारा फोर्स है वो, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए बी के लॉन्ग, एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो हे मेरा बच्चा, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्या, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को हम सब कांस्टेंट मान सकते। तो माना कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बबुआ, माना कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ds। क्या हो गया बुआ, ds। ये थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट क्या माना बुआ, मैंने ds माना। क्या माना बुआ, ds। सही है, बिल्कुल। मेरा बच्चा बताओगे, बोलेंगे ऐसे, सपोज अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अंडर द एक्शन ऑफ
अंडर द एक्शन ऑफ क्या बच्चा, वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मैंने लिखा मोरे राजा कि मैंने माना कि कोई बॉडी है, उसको मूव करवा दिया ए से बी, किसके प्रभाव में भाई, वेरिएबल फोर्स के प्रभाव में हमने मूव करवा दिया। ठीक है, तो थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए अप्लाइड फोर्स को हम सब क्या मान सकते हैं बच्चा, कांस्टेंट। तो बताओगे थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए बोलो वर्क डन क्या होगा, बोलो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, लाल से लिख दिया राजा, करिया से लिखेंगे। हाँ बताओ, वर्क डन है ना इन एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट। एलिमेंट्री मींस क्या होता है, छोटा छोटा छोटा। वर्क डन इन एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx के लिए, सॉरी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds के लिए वर्क डन क्या होगा, बोलो dw बराबर f डॉट क्या होता बुआ ds। बोलो हुआ क्या, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, f गुना ds cos थीटा भी लिख सकते हो क्या। बोलो आप सोचो सर आप ऐसे क्यों कर दिए सर, पहले कितना बढ़िया पढ़े थे, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अरे हम राजा वही है, लेकिन यहां पे जो अप्लाइड फोर्स कैसा है, वेरिएबल है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो हम लोग इस केस में डायरेक्टली W बराबर एफ एस कॉस थीटा हम सब नहीं लगा सकते हैं। यहां पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पे आपका अप्लाइड फोर्स अलग अलग हो सकता है, इसलिए सबसे पहले क्या क्या मैंने बोला, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट लिया क्या बच्चा ds। इस छोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए अप्लाइड फोर्स आपका कांस्टेंट हो सकता है, बोलो क्लियर है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के हमने क्या हुआ, वर्क डन करवाया। अब थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है बुआ, तो वर्क भी क्या होगा, थोड़ा सा। डिस्प्लेसमेंट अगर थोड़ा सा हुआ है तो वर्क भी क्या होगा, थोड़ा सा। इसलिए हमने क्या लिखा, dw बराबर f डॉट ds, और a हो गया f इंटू ds cos थीटा। बोलो क्लियर है। लेकिन हमें वर्क करना कहां से कहां, a से लेकर b तक। कहां से बचा, a से लेकर b तक। तो क्या बोलेंगे कि टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम a टू b। बोले राजा मुझे को बात बताओगे आप सारे बच्चे कि बउआ थोड़ा सा वर्क डन मालूम हो गया, थोड़ा सा वर्क डन मालूम हो गया, तो पूरा करने के लिए, अरे छोटा को बड़ा करने के लिए हम क्या करते राजा, इंटीग्रेशन करते हैं। थोड़ा सा वर्क डन dw मालूम हो चुका है और पूरा निकालना a से b तक, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अरे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो बोल मेरा बाबू w बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम कहां से कहां, a से लेकर b। तो w बराबर क्या होगा, dw का वैल्यू क्या लाए हो, f डॉट ds। बोलो चलेगा, a से लेकर b। बोलो क्लियर है राजा, बिल्कुल क्लियर है सर। हे मेरा बच्चा, a मेरा रियल में क्या गया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला हो गया। वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, w बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds फ्रॉम a से लेकर b। बोलो क्लियर है। और f डॉट ds के स्थान पे आप f ds cos थीटा भी लिख सकते हो। बोलो क्लियर है, बिल्कुल। हे बच्चा इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में करते बहु, इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम सब कैसा करेंगे, आप मुझे बताओ कि बुआ f वेक्टर है, इस f वेक्टर को हम सब रेक्टेंगुलर फॉर्म में x y और z तीनों में कैसे लिख सकते बताओ। f बराबर हम लिख सकते हैं fx i कैप प्लस f by j कैप प्लस fz k कैप। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया है ना, x बाई और z में हो गया, सॉरी i j और k में हो गया, मतलब x बाई और z के फॉर्म में हो गया। क्योंकि अप्लाइड फोर्स x की ओर भी हो सकता है, बाई की ओर भी, या z की ओर, या तो तीनों तरफ भी हो सकता है, या x और बाई की ओर भी फोर्स लग सकता है। ये दिख रहा है, ये फोर्स x भी है और बाई की ओर भी फोर्स लग रहा है। बोलो क्लियर है, बिल्कुल बच्चा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट को भी आप ds को कैसे लिख सकते, बोल क्या लिखोगे बताओ, dx i कैप d बाई j कैप
और प्लस dz k कैप। बोलो लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब बताओ इसका रूप क्या होगा? w बराबर क्या होगा राजा? f के स्थान पे क्या रखोगे? fx i कैप प्लस fy j कैप और प्लस fz k कैप और डॉट हो गया, और ds के स्थान पे क्या रखोगे राजा? dx i कैप और प्लस क्या बबुआ? dy j कैप और प्लस dz k कैप। बोलो लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिखेंगे मेरा बाबू। सुना ए से लेकर बी तक, ठीक है। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट करने आता ही है। आई वाला को आई से, जे वाला को जे से और के वाला को के से डॉट करते हैं। आइए तो मेरे ख्याल से आपका आएगा आई वाला को आई से, तो क्या होगा बचवा? एफ एक्स इंटू डी एक्स। बोलो होगा क्या? बिल्कुल प्लस एफ बाई इंटू डी बाई प्लस एफ जेड इंटू डी जेड। बोलो होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा बबुआ। ए से लेकर कहां भाव? बी तक, ठीक है। और तीनों को हम सब अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। तो बोलो क्या हो जाएगा? W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ बाई क्या हो गया? डी बाई प्लस एफ जेड इंटू डी जेड। अब देखो इस रिलेशन से हमें फायदा क्या है? ए से लेकर बी, है ना बुआ? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स वाई में कि एक्स में है बुआ तो एक्स से लेकर एक्स बी, और बाई में है तो बाई ए से लेकर बाई बी, और यहां लिख सकते हो क्या? जेड ए से लेकर जेड बी। आप इस प्रकार से लिमिट लगा सकते हो। क्योंकि एक्स में है तो दूरी एक्स का लेंगे, बाई में है तो बाई का लेंगे, और जेड में है तो क्या लेंगे? Z का लेंगे। बोलो क्लियर है? अब थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा बुद्धि लगा के बच्चा। देखिए आखिर इस रिश्ता से फायदा क्या है? देखो मान लो कोई क्वेश्चन है, उसमें अप्लाइड फोर्स आपका एक्सियोर है, ठीक है। तो फॉर्मूला वर्किंग कौन सा लाओगे? W बराबर एफ एक्स इंटू डी एक्स, बस एक्स से लेके एक्स भी, बस। अगर अप्लाइड फोर्स जो है उसका है ना एक्स और बाई दोनों में है, एक्स का भी रिश्ता और बाई भी है। मान लो अप्लाइड फोर्स लिखा रह गया सब 2x प्लस 3y लिखा रह गया, तो सर ये अप्लाइड फोर्स एक्स की ओर भी है और बाई की ओर भी है, यानी कि वर्क डन एक्स की ओर भी होगा और बाई की ओर भी होगा। बोलो होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। उस केस में आप क्या करोगे? W बराबर एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ बाई डी बाई, दोनों को लगाना पड़ेगा। या अप्लाइड फोर्स हो सकता है एक्स बाई और जेड तीनों में होगा बुआ, तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा? W बराबर ये तीनों को लगा देना पड़ेगी। बोलो क्लियर है? इसीलिए मैंने तीनों में दिखा दिया। अगर मान लो अप्लाइड फोर्स जो है एक्स की ओर है, बॉडी डिस्प्लेस कहां कर रहा है? वो एक्स की ओर कर रहा बच्चा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा दोगे। अगर बाई की ओर है तो ए वाला लगाओगे अकेले, जेड है तो ए वाला लगाओगे, अगर तीनों रहेगा तो तीनों फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? आइए इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आखिर सवाल इसमें हम लोग कैसे कैसे बनावेंगे, ठीक है। इसको फटाफट कॉपी करिए आप सब। आइए बच्चा अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इस पे वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन का क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चा कि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे कर रहा है, इफ अ फोर्स F बराबर CX act on a body then find the work done in displacing थ्रू कितना? थ्रू क्या बच्चा? थ्रू x बराबर 0 टू x बराबर a, है ना। मान लो क्वेश्चन करा हुआ, इफ अ फोर्स F बराबर CX act on a body then find the work done in displacing a body through x बराबर 0 टू x बराबर a। साफ साफ कह रहा है हमारे करिबू, आपको सबसे पहले पता करना है कि अप्लाइड फोर्स
कांस्टेंट है कि वेरिएबल? मेरा राजा f बराबर cx है, तब बताओ f बराबर cx है बच्चा, तो अप्लाइड फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? x पे। यहां पे c क्या हुआ? कांस्टेंट। c क्या पे? कांस्टेंट है, तो अप्लाइड फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है बच्चा? x पे। x का वैल्यू अलग अलग रहेगा तो फोर्स भी क्या होगा? अलग अलग। यानी हमारा अप्लाइड फोर्स कैसा है बाबूआ? वेरिएबल। और आपको पता है कि वेरिएबल फोर्स द्वारा वर्क डन हम सब कैसे निकालते हैं, देखिएगा। हे बच्चा, अब ये मुझे बताओ कि हम सब जानते हैं सर F बराबर cx है और अप्लाइड फोर्स किधर है? x की ओर की, y की ओर की, z की ओर। सर x की ओर दिख तो रहा है साफ साफ। F बराबर क्या बच्चा? cx है, तो फॉर्मूला वर्क डन का क्या होगा? W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx। बोल होगा क्या? अरे भाई x की ओर डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है, फोर्स भी x की ओर है, तो हम लोग सिंपली F बराबर क्या, सॉरी W क्या, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डिक्स लगा देंगे। या कोई विद्यार्थी का सर ऐसे करेंगे fx इंटू डिक्स। अरे भैया अप्लाइड फोर्स x को रहता, आप fx भी लिख सकते हो या फिर खाली f भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आओ अब लिमिट कहां से कहा भैया? a फंक्शन x में है तो लिमिट कहां से कहा? x बराबर 0 टू x बराबर कहा a, तो 0 टू कहां बबुआ? a होगा। रहना तो बोलो w बराबर f की वैल्यू क्या है बचवा? cx है इंटू dx है। लिमिट कहां से कहां? 0 से लेकर a। बुझाइला इसकी ना राजा? हाँ देखिए सिंपल सी बात है। W बराबर फॉर्मूला हमारा क्या था बताओ? W बराबर fx इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई प्लस एफ जेड इंटू डी जेड। हमारा राजा अप्लाइड फोर्स खाली x की ओर है तो फॉर्मूला कौन सा? fx इंटू डी एक्स लगा देंगे। अगर x और y दोनों रहता तो दोनों इस्तेमाल करता और तीनों रहता तो तीनों इस्तेमाल करता। और ये वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन का फॉर्मूला है, आप सभी को मालूम है ना बच्चा? बिल्कुल। चल हमारे बाबू अब बताइए क्या होगा? c तो कांस्टेंट है, बच गया x इंटू dx, तो इसका इंटरेशन बताओ। x इंटू dx का इंटरेशन क्या होगा राजा? c बाहर है, x dx का x स्क्वायर बाई 2 होगा, ब्रैकेट बंद, लिमिट 0 से कहां तक? a तक बचवा। अब बोलो क्या होगा? 1/2 को निकाल दिया बाहर और पहले अपर लिमिट मतलब a का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर। बोलो सही है, यानी W बराबर क्या होगा? 1/2 CA स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया बच्चा? वर्क डन आ गया। बोलो क्लियर है? बिल्कुल मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं, इसको फटाफट डिलीट कर दे। क्या कि इधर ही बता दें, आ जाओ जगह खाली है 2 कट्ठा है। आइए एक नया क्वेश्चन आपके नाम में लिखता हूं। मान लो सवाल ऐसे है, इफ अ फोर्स F बराबर 2x स्क्वायर प्लस x न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी टू डिस्प्लेस फ्रॉम कहां से कहां? x बराबर 0 टू x बराबर 2 मीटर। देन फाइंड द वर्क डन। सुन मोरे राजा, पहले मुझे ये बताओ कि अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? सर वेरिएबल है। अप्लाइड फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है, x का अलग अलग वैल्यू पे फोर्स क्या होगा? अलग अलग। यानी कि अप्लाइड फोर्स कैसा बच्चा? वेरिएबल है। और बताओ ये फोर्स जो है वेरिएबल है, किस तरफ फोर्स लग रहा है? फोर्स किस ओर लग रहा है? x की ओर की, y की ओर की, z की ओर। वो अप्लाइड फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है, यानी पक्का है कि अप्लाइड फोर्स x की ओर लग रहा है। साफ दिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस x, वो x की ओर जा रहा है ना। और a जो अप्लाइड फोर्स है x की ओर डिपेंड भी कर रहा है, और x पे डिपेंड क्यों करेगा? ये अप्लाइड फोर्स हो ना हो x की ओर लग रहा होगा। सही है? तो बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगाओगे? बताओ x बला की, y बला की, z बला की, खाली x बला की, तीनों बला, खाली x बला, क्योंकि अप्लाइड फोर्स x की ओर है बच्चा ना। आ जाओ तो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dx, या कोई विद्यार्थी fx इंटू dx भी लिख सकता है। और लिमिट कहां से कहां बच्चा? x बराबर 0 टू x बराबर 2। बोलो सही है? बिल्कुल सही है बच्चा।
अब बताओ मोरा करे जा fx क्या है 2x स्क्वायर प्लस x है रजबू और इंटू dx है और लिमिट 0 से लेकर 2 ही। बोलो क्लियर है बाबू राजा। दोनों को अलग अलग कर दे क्या? आओ जी करते अलग अलग। क्या होगा 2x स्क्वायर इंटू dx और प्लस x इंटू dx। लिमिट कहां से कहां 0 से 2 ही, 0 से कहां 2 ही। अब बताओ मोरा बउआ 2 को निकाल दिया बाहर और x स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब बाई 3 होगा। ब्रैकेट किया बंद, लिमिट से कहां तक 2 तक प्लस x इंटू dx इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां 0 से लेकर 2। बोलो क्लियर है राजा बाबू। बताइएगा मोरे करे जा 1/3 को निकाल दिया बाहर तो क्या हो गया 2/3 हो गया क्या? अरे 2/1/3 को बाहर क्या 2/3 हो गया। और सबसे पहले कौन सा अपर लिमिट, कौन सा अपर लिमिट? तो अपर कौन है 2 है तो 2 का क्यूब माइनस पहले अपर लिमिट रखा x के स्थान है पहले 2 रखा माइनस फिर क्या होगा लोअर लिमिट 0 का क्यूब। सही है बिल्कुल। हे बच्चा अब यहां क्या होगा 1/2 को निकाल देंगे बाहर में कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन में हमेशा घर से बाहर 1/2 को बाहर कर दिया। पहले अपर लिमिट 2 का स्क्वायर और माइनस 0 का स्क्वायर। बोलो चलेगा। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो वर्कडन क्या होगा राजा 2/3। 2 का क्यूब हो गया 8 है 8 और 2 का स्क्वायर 4/2। 2 से कट गया 2 बुआ है तो W बराबर 16/3 प्लस 2 एलसीएम लोगे 3 तो क्या होगा 16 प्लस 6 वर्कडन कितना बुआ 22/3 जूल। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये हमारा 2 सवाल था वर्कडन बाय वेरिएबल फोर्स का। ठीक है इसको भी आप जूल कर लो राजा हमर गए है ना। ये था वेरिएबल फोर्स द्वारा वर्कडन का सवाल। इस प्रकार से हमें करने हैं क्वेश्चन को। ठीक है और सवाल मैं आपको दिखाता हूं जरा गौर करना बाबू देखिएगा। ये सारा हो गया। इस प्रकार से वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्कडन हम सब निकाल सकते हैं। x क्यों रहेगा तो x का फॉर्मूला, y क्यों रहेगा तो y का, z क्यों रहेगा तो z का। सही है। अब देखो मान लो इसी क्वेश्चन को हम सब ऐसे समझने का प्रयास करते बच्चा। देखिएगा एक सवाल और दिखाता हूं आप लोग को, गौर करना। ऐसे बच्चा if a rubber is stressed through कितना through x then restoring force experienced by it इस कितना F बराबर x प्लस bx स्क्वायर। ठीक है मैंने कोई रबर है बच्चा, इस रबर को एक दूरी तक खींचा तो रिस्टोरिंग फोर्स। आपको पता है कोई भी रबर को खींचते हैं तो रबर वापस आना चाहता है और वापस आने वाला फोर्स को हम सब क्या कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा वो रिस्टोर मींस क्या पुनः वापस आना, पुनः वापस आने वाला फोर्स को क्या कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है तो रबर को एक दूरी खींच दिया तो रबर क्या किया वापस खींचेगा। वो कौन सा फोर्स कहलाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। और यही आपका रिस्टोरिंग फोर्स मान लिया मैंने F बराबर x प्लस bx स्क्वायर है ना। और रिस्टोरिंग फोर्स x पर डिपेंड कर रहा है। सही बात है। रबर को थोड़ा सा खींचोगे तो खींचा तो फुचुक से आएगा और खींचोगे तो टुचुक से आएगा और खींचोगे थड़ाक थड़ाक आवेगा। देखा है ना जितना लंबा खींचते हो आपका रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा लगता है। लगता कि नहीं? बिल्कुल बुआ ये है रिस्टोरिंग फोर्स है ना। तो कहता है कि then find the work done in a stretching the rubber, stretching the क्या हुआ रबर through a distance L।
तो कहता भाई बताओ इस रबर को ए लंबाई तक खींचने में कितना काम करना पड़ेगा। फिर सुनो एक सवाल क्या कर रहा है, इफ अ रबर इज स्ट्रेच्ड थ्रू अ एक्स, किसी रबर को x दूरी तक खींच दिया, देन रिस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट, तो उसके द्वारा जो रिस्टोरिंग फोर्स लगाया था वापस लाने वाला फोर्स कौन सा, इतना। तो कहता देन फाइंड द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द रबर थ्रू अ डिस्टेंस l, अगर उस रबर को l दूरी खींचेंगे तो l दूरी खींचने में कितना काम करना पड़ेगा, उस रबर को l दूरी खींचने में हमें कितना काम करना पड़ेगा। सही है। अब देखो बच्चा मुझे बताओगे सबसे पहले रीडिंग उठाना है, अप्लाइड फोर्स क्या है, सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स क्या हुआ, F बराबर x प्लस big स्क्वायर। पहले मुझे बताओ ये अप्लाइड फोर्स जो सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो, ये रिस्टोरिंग फोर्स कैसा है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। सर वेरिएबल है सर, अभी तो आप कहें जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा दूरी बढ़ेगा ये रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा, और ऐसे भी x पर डिपेंड कर रहा, साफ साफ को दिख रहा है बिल्कुल। तो कहता है फाइंड वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द रबर थ्रू अ डिस्टेंस l दूरी तक खींचने में कितना काम करना पड़ेगा। तो बताओ लिमिट कहां से कहां होगा, बोल x बराबर 0 टू x बराबर l। अरे राजा हमार ऐसी ना खींच रहे हो, एक्सक्यूर फोर्स तरफ हुआ, ये अप्लाइड फोर्स किधर है, रिस्टोरिंग फोर्स किधर हुआ, एक्सक्यूर है, तो डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, एक्सक्यूर होगा। माने x बराबर 0 से कहां तक, x बराबर l तक। माने मान लो वो रबर ऐसे होगा बाओ, है ना, तो x बराबर शुरू होगा 0 से और लमड़ते लमड़ते कहां तक जाएगा, l तक। कहां हुआ, l तक। तो लिमिट कहां से कहां लोगे, 0 से लेकर l तक। सही है। बताओ तो फॉर्मूला लगाओ, w बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या बाबूआ, dw फ्रॉम 0 से लेकर l तक। अरे होगा कि ना होगा। और dw का वैल्यू कौन नहीं जानता है बताओ, dw लिखोगे क्या, हाँ dw लिखो या fx इंटू dx लिखो, बात क्या है सेम है। तो लो हमारा राजा लिखते हैं fx इंटू dx। अब कहोगे सर ये ऐसे कैसे कर दी, अभी ये तो बता राजा, अरे x स्क्वायर फोर्स तक रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, x स्क्वायर होगा बच्चा। तो हम लोग fx इंटू dx यहीं से पकड़ लो, अप्लाइड फोर्स है ना वो, रिस्टोरिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स कोई भी हो, x में रहेगा तो फॉर्मूला x का, y में रहेगा तो y का, z में रहेगा z का, और x y दोनों में रहेगा तो फॉर्मूला दोनों का लगावेंगे, fx और fy दोनों का। ठीक है चलो, x को है fx क्या बचवा, ax प्लस bx स्क्वायर है और इंटू dx है। लिमिट कहां से कहां, 0 से लेकर के l तक। बोल मोरे राजा अलग अलग कर दे का, ax इंटू dx प्लस और bx स्क्वायर इंटू dx। लिमिट 0 से लेकर l और 0 से लेकर l। बोलो सही है बिल्कुल बबुआ। अब बताओ a क्या है, कांस्टेंट, a और b यहां पर कांस्टेंट टर्म लिख दूं क्या, a एंड b आर कांस्टेंट टर्म। आर क्या बचा, कांस्टेंट टर्म है जी। अब बताओ बबुआ a को निकाल दिया बाहर, x इंटू dx का इंटरसेक्शन क्या होगा, बोल x स्क्वायर बाई 2 होगा, लिमिट 0 से l तक, प्लस b को निकाल दिया बाहर, x स्क्वायर का इंटरसेक्शन क्या होगा थ्रू x का क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से लेकर l तक। बोलो सही है बिल्कुल मोरे बबुआ। 1/2 को निकाल दिया बाहर, तो पहले अपर लिमिट l का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर प्लस b है, 1/3 को निकाल दिया बाहर, पहले अपर लिमिट l का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। सही है, हाँ सर हाँ सर हाँ सर बबुआ। अब देखो क्या बचा, al स्क्वायर बाई 2, अरे होगा क्या al स्क्वायर बाई 2 और प्लस यहां क्या बचा bl का क्यूब बटा 3। ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन। आपका मर्जी है तो आप कॉमन शॉमन भी ले सकते हो, आपका मन है तो भाई w रहेगा तो कॉमन लोगे, al स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा a/2 प्लस bl/3, ऐसा भी आप लिख सकते हो। बोलो क्लियर है, ए आपका सवाल था, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, है ना। आइए बच्चों अभी हम लोग एक और नया सवाल देखते हैं बच्चा, है कि नहीं, वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन का एक और शानदार सा सवाल आप लोग के लिए लेकर आया हूं। आइए देखते बच्चा। अब एक क्वेश्चन और कर रहा है, ऐसे हुआ, इफ अ फोर्स F बराबर 6xi का प्लस
2/j cap Newton act on a body to displace from कहां से कहां, टू डिस्प्लेस फ्रॉम S1 बरोबर मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर टू S2 बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप मीटर। Then find the work done। देखना मोरे राजा, इधर सवाल कहता थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक x वाला चल रहा था सर इस बारी कह रहा इफ आ फोर्स A बराबर 6xi कैप प्लस 2/j कैप। सर इस बार तो अप्लाइड फोर्स x स्क्वायर भी है सर, बाई स्क्वायर भी है, तब तो मजा ही आने वाला है। x स्क्वायर भी फोर्स लग रहा है चार, बाई स्क्वायर भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाओगे, सिर्फ x वाला लगाओगे कि सिर्फ y वाला कि z वाला कि x और y दोनों वाला? हाँ सर दोनों वाला लगाएंगे, क्योंकि फोर्स x स्क्वायर भी है और y स्क्वायर भी है। वेरी गुड। कहता एक्ट ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर लगता है टू डिस्प्लेस फ्रॉम S1 से कहां तक गया वो S2। एक बात बताओगे रियल में ये 2i कैप क्या है बताओ? x स्क्वायर का डिस्प्लेसमेंट है वो, ठीक है ना, और ये भी तुम्हारा x स्क्वायर है। इसको हम क्या मान सकते बताओ? इसको x1 बोल सकते हैं बच्चा, 2 को देखिए क्या बात है। अरे x1 बोल सकते हैं इसको, और a कैप को x2 बोल सकते हैं, और i कैप है इसका ना x को x स्क्वायर है, और j कैप मतलब y स्क्वायर है, और i कैप मतलब x स्क्वायर है, और j कैप मींस y स्क्वायर है। रियल में ये बॉडी शुरुआत में उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 होगा। वो इनिशियली में उस वह बॉडी x वाला एक्सिस पर 2 पर होगा और y वाले पे 3 पे होगा, और कहीं और जब गया S2 पे तो अब x क्या हो गया? x2 बन गया, x कोऑर्डिनेट बदला और y वाला भी बदला। इसको क्या बोलोगे? y1 बोल सकते हैं, और इसको आप सब y2 कह सकते। बोलो कह सकते कि ना करें बू? अरे बाबू हमारा फोर्स x और y दोनों की ओर लगा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? दोनों की ओर हुआ ही होगा। तो इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2, इसको y2। बोलो क्लियर है? बिल्कुल। आइए बचवा लोग, तो बताओ वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा? W बराबर x वाला की y दोनों वाला, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx प्लस fy इंटू dy। जिसका इंतजार था वो आ गया। सर दूधू काहे लिखे? बाबू हमारा राजा ये देखा ना करे जा, ये क्या है आपका? यही आपका fx है, और ये आपका क्या बच्चा? fy है। बोलो है कि नहीं? ये आपका क्या fx है, ये आपका fy है। ये x की ओर का फोर्स और ये y की ओर का फोर्स। अरे लिखवाया था ना बच्चा, f बराबर fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz के कैप। अरे x और y कर हुआ है तो दुगो हो गई ना लेंगे, हाइए ना तो हम क्या करें? ये वाला हो गया बच्चा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल राजा, हमार fx हो गया fy, x1 y1 x2 y2। आइए तो लिमिट क्या लोगे? x1 से लेके x2 और ये y1 से लेकर y2। बोलो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बताओ मोरे राजा fx का वैल्यू कितना? 6x है सराव का है इंटू dx है ना। लिमिट कहां से का? x1 से x2 माने 2 से लेकर कहां राजा 4 तक, और fy कितना करे जा? 2y इंटू dy। लिमिट कहां से कहां? y1 माने 3 से लेके y2 माने 5। बुझाइलस कि ना बुझाइलस? बुझाइलस राजा? हाँ आबा करे जबू बताबा। 6 हो गया 12 बच्चा, और x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2 होगा, और ब्रैकेट को बंद करेगा। लिमिट 2 से लेके 4 तक होगा कि ना बुआ, और 2 को निकाल दिया बाहरी, बाई डी बाई का बाई स्क्वायर बाई 2 होगा, ब्रैकेट बंद किया। लिमिट 3 से लेकर 5। बोलो क्लियर है? हाँ सर हाँ सर हाँ सर। और 1/2 को निकाल दिया बाहर। पहले अपर लिमिट
लिमिट 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 1/2 को कर दिया बाहर बाव, पहले अपर लिमिट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये काट दे बा तरास दे, 2 से 3 बार कट गया, 3 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक बनू? हाँ सर। और कट गलो बा 5 कर 25, 25 माइनस 9 बुझाता कि ना हो? हाँ सर। बता बुआ W बड़ा बताबा, 16 में से 4 गेलो 12 और 12 तिया 34, ले बाबा हो गलो 34 प्लस 25 में से 9 गेलो कितना बचतो बाओ? लगा 16 बचती का? हाँ सर 16 बचेगा, यानी W बराबर 30 10 40 और 40 50 2 52 जूल। ए हो गया आपका आंसर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं बुआ? ये था हमारा वेरिएबल फोर्स द्वारा वर्क डन का क्वेश्चंस। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। बोलो ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच।